पिता ने बीस्ट गार्ड पाउडर गिराया ताकि उनका बेटा जंगली जानवरों से बच सके। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से गए, अचानक एक गिद्धा पहुँचा। उसने लड़के को मरा हुआ समझा और खाने ही वाला था, मगर लड़का जिंदा था। उसने गिद्ध को पकड़कर सीधा पहाड़ से नीचे फेंक दिया। यही एरिक को एहसास हुआ कि वो पहाड़ों के बीच फंस चुका है। उसने नीचे उतरने का जोखिम भरा फैसला लिया, लेकिन पहाड़ फिसलन भरे थे। एरिक सुबह से भूखा था, उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और तभी आसमान में काले बादल छा गए। बारिश शुरू हो गई और नीचे उसे एक नदी नजर आई। उसने हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। अगली सुबह जब होश आया तो वो जमीन पर पड़ा था, पैर सूज चुका था। उसने एक लकड़ी को स्प्लिंट बनाकर पैरों में बांधा और दर्द से कराहते हुए फिर ऊपर पहुंचा। लेकिन वहां उसने अपनी ही कब्र देखी, जो उसके पिता ने ये सोचकर बनाई थी कि एरिक अब जिंदा नहीं है। इसी बीच एक और खतरा सामने आ गया। भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। एरिक पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन एक भेड़िए ने घायल पैर पकड़ लिया। दर्द से चीखते हुए उसने वार किया और किसी तरह ऊपर चढ़ गया। भेड़िए नीचे उसका इंतजार करते रहे। सुबह हुई तो झुंड जा चुका था, मगर एक घायल भेड़िया वही रह गया। एरिक ने उसे मारने का औजार बनाया, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों में आंसू देखे, उसने अपना प्लान बदल दिया। उसने भेड़िए का मुंह बांधा और उसे एक गुफा में ले गया। अगली सुबह जब एरिक जागा तो देखा भेड़िए ने रस्सी खोल दी थी, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वो उसके लिए पानी लाया। एरिक का साफ दिल देखकर भेड़िए ने चुपचाप पानी पिया। अब एरिक को भी खाने की जरूरत थी। उसने खरगोश का शिकार किया। घंटों मेहनत के बाद आग जलाई और पकाया। भेड़िए को भी भूख लगी थी। एरिक ने उसकी आंखों में देखा और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। भेड़िया मान गया और वहीं से शुरू हुई एक इंसान और जंगली जानवर के बीच अनकही दोस्ती की कहानी।